हेलो दोस्तों, अगर आप किसी कंपनी के ऑनर हैं, डायरेक्टर हैं या फाउंडर हैं या किसी भी तरीके के बिजनेस को रन कर रहे हैं और आपके यहां पर 20 से ज्यादा लोगों का स्टाफ है तो दोस्तों ये वीडियो आप ही के लिए है। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये वीडियो आप ही के लिए है क्योंकि मैं बताने वाला हूं इस वीडियो में आपको लेबर डिपार्टमेंट एंड उससे संबंधित रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में। क्योंकि दोस्तों जब हम किसी बिजनेस को रन कर रहे होते हैं तो हमें लेबर डिपार्टमेंट एंड उससे संबंधित जो रूल्स हैं और जो कंप्लायंसेस है उनको फॉलो करना होता है। लेकिन दोस्तों कई बार जानकारी न होने की वजह से या आधी अधूरी जानकारी होने की वजह से हम इन रूल्स को फॉलो नहीं कर पाते हैं, तो हमसे कहीं ना कहीं किसी न किसी रूल का वायलेशन हो जाता है, जिसकी वजह से हमें दोस्तों बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। दोस्तों हमें कई बार फाइनेंशियल लॉसेज झेलने पड़ते हैं और दोस्तों कई बार तो हमको पेनल्टीज भी पे करनी पड़ती हैं। तो दोस्तों इसी तरीके की सारी परेशानियों से बचने के लिए दोस्तों मेरे इन वीडियोस को जरूर देखिएगा। दोस्तों वीडियो को एंड तक देखिएगा और इसमें दी गई जानकारी अगर आपको बहुत ही यूजफुल लगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलिएगा। दोस्तों इससे पुराने वीडियोस के अंदर हम लेबर डिपार्टमेंट के इक्वल रेम्युनरेशन एक्ट के बारे में पूरा डिटेल में समझ चुके हैं। इसके अलावा दोस्तों हम एमपी शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के बारे में भी पूरा डिटेल में समझ चुके हैं। 18 डिफरेंट वीडियोस के जरिए हम समझ चुके हैं। बोनस एक्ट, बोनस पेमेंट एक्ट कम से कौन से रूल को फॉलो करने के लिए कहता है, यह भी हम पूरा विस्तार से समझ चुके हैं। और इससे पुराने वीडियोस के अंदर दोस्तों हम मिनिमम वेजेस एक्ट के पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 5 के बारे में भी हम समझ चुके हैं अलग अलग वीडियोस के जरिए। तो दोस्तों आज देख लेते हैं आज के इस वीडियो में हम कौन से पॉइंट के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 के पॉइंट नंबर 6 के बारे में। तो दोस्तों समझते हैं कि जो मिनिमम वेजेस एक्ट का पॉइंट नंबर 6 है हमसे कौन से रूल को फॉलो करने के लिए कहता है। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले तो मैं आपको यही बता देता हूं कि जब लेबर डिपार्टमेंट के अधिकारी, लेबर डिपार्टमेंट के इंस्पेक्टर्स आपके ऑफिस का इंस्पेक्शन करने के लिए आते हैं तो वो कौन से एक्ट हैं जिनसे रिलेटेड वो आपके ऑफिस का इंस्पेक्शन करते हैं। नंबर 1 दोस्तों, वो आपके ऑफिस का इंस्पेक्शन करते हैं इक्वल रेम्युनरेशन एक्ट से संबंधित। नंबर 2 पर दोस्तों लेबर डिपार्टमेंट के अधिकारी जब आपके ऑफिस का इंस्पेक्शन करने आते हैं तो आपके ऑफिस का इंस्पेक्शन किया जाता है एमपी शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के अकॉर्डिंग। नंबर 3 पर दोस्तों जब लेबर डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स आपके ऑफिस का इंस्पेक्शन करने आते हैं तो वो जिस एक्ट के अकॉर्डिंग आपके ऑफिस का इंस्पेक्शन करते हैं वो है बोनस पेमेंट एक्ट। नंबर 4 पर दोस्तों जिस एक्ट के अकॉर्डिंग लेबर डिपार्टमेंट के अधिकारी आपके ऑफिस का इंस्पेक्शन करते हैं वो है मिनिमम वेजेस एक्ट। नंबर 5 पर दोस्तों जिस एक्ट के अकॉर्डिंग लेबर डिपार्टमेंट के इंस्पेक्टर्स आपके ऑफिस का इंस्पेक्शन करने के लिए आते हैं उस एक्ट का नाम है मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट। एंड लास्ट नंबर 6 पर जिस एक्ट के अकॉर्डिंग लेबर डिपार्टमेंट के अधिकारी आपके ऑफिस का इंस्पेक्शन करने के लिए आते हैं उस एक्ट का नाम है चाइल्ड एंड एडोलेसेंट लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट। दोस्तों इससे पुराने वीडियोस के अंदर मैं आपको डिटेल में इक्वल रेम्युनरेशन एक्ट के बारे में पूरा विस्तार से बता चुका हूं 4 डिफरेंट वीडियोस के जरिए।
इसके अलावा दोस्तों पुराने वीडियोस में हम एमपी शॉप एंड एस्टैब्लिशमेंट एक्ट के भी एक एक पॉइंट के बारे में पूरा विस्तार से समझ चुके हैं। ये भी दोस्तों मैंने इसके भी आपको 18 डिफरेंट वीडियोस दिए हैं। दोस्तों आपके मन में यहाँ पे एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि यहाँ पे मैं एमपी मध्य प्रदेश की बात क्यों कर रहा हूं। तो दोस्तों चूंकि ये वीडियो मैं मध्य प्रदेश स्टेट से बना रहा हूं, इसीलिए मैंने यहाँ पर एमपी शॉप एंड एस्टैब्लिशमेंट एक्ट लिखा हुआ है। दोस्तों हो सकता है कि आप किसी अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं, तो आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं उस स्टेट के अकॉर्डिंग ये आपका एक्ट हो जाएगा। जैसे कि दोस्तों हो सकता है कि आप पंजाब से बिलोंग करते हैं तो ये पंजाब शॉप एंड एस्टैब्लिशमेंट एक्ट हो जाएगा। हो सकता है दोस्तों आप वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते हैं तो ये वेस्ट बंगाल शॉप एंड एस्टैब्लिशमेंट एक्ट हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों हम जो पुराने वीडियोस हैं उसके अंदर हम बोनस पेमेंट एक्ट के बारे में भी पूरा डिटेल में समझ चुके हैं। इसमें भी मैंने दोस्तों पॉइंट टू पॉइंट 6 वीडियोस आपको दिए हैं। इसके अलावा दोस्तों हम मिनिमम वेजेस एक्ट के बारे में भी पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 5 के बारे में पूरा डिटेल में समझ चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम पॉइंट नंबर 6 के बारे में बात करेंगे। आने वाले फ्यूचर वीडियोस के अंदर दोस्तों हम मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट के बारे में भी पूरा विस्तार में समझेंगे कि जो मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट है ये हमसे कौन से रूल को फॉलो करने के लिए कहता है। और लास्ट में जो मेरे फ्यूचर वीडियोस आएंगे दोस्तों तब हम चाइल्ड एंड एडोलेसेंट लेबर से संबंधित जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है, किस चीज पर प्रतिबंध है, क्या करना है क्या नहीं करना है, इस सब के बारे में भी हम विस्तार से जानकारी लेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले जब भी लेबर डिपार्टमेंट के अधिकारी आपके ऑफिस का इंस्पेक्शन करने आते हैं, आपके बिजनेस प्रीमाइसेस का इंस्पेक्शन करते हैं, तो वो इस तरीके का एक फॉर्म आपको देकर के जाते हैं। कंप्लीट सर्वे करने के बाद में, सारे रिकॉर्ड्स को चेक करने के बाद में सारी डिटेल्स यहां पर डालते हैं और ये फॉर्म वो फिल करके आपको देके जाते हैं। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले हम सबसे पहले तो इस फॉर्म को ही समझ लेते हैं कि इस फॉर्म में कौन कौन सी जरूरी जानकारी है जो हमें जानना चाहिए। दोस्तों ये जो फॉर्म है इसके भी 2 पार्ट हैं। ये एक पार्ट यहां पर दिया गया, अगली स्लाइड में इसका दूसरा पार्ट भी है, वो भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे होंगे सबसे पहले यहां पर लिखा हुआ है कि जो आपके लेबर डिपार्टमेंट के जो इंस्पेक्टर साहब आपके ऑफिस का इंस्पेक्शन करने आते हैं उनका नाम यहां पर लिखा जाएगा। जिस डेट में वो इंस्पेक्शन करेंगे वो डेट लिखी जाएगी। दोस्तों जिस टाइम पर इंस्पेक्शन किया जाएगा वो टाइम भी यहां पर लिखा जाएगा और जिस प्लेस पर इंस्पेक्शन किया जाएगा वो प्लेस भी यहां पर लिखा जाएगा। जैसे कि दोस्तों ये वीडियो में भोपाल शहर से बना रहा हूं तो हो सकता है कि अगर ये इंस्पेक्शन भोपाल में हो रहा है तो यहां पर वो भोपाल लिख करके जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि लेबर डिपार्टमेंट के अधिकारी 6 डिफरेंट एक्ट से संबंधित आपके ऑफिस का, आपके बिजनेस का इंस्पेक्शन करते हैं, तो इसके लिए वो 6 डिफरेंट फॉर्म को यूज करते हैं। तो ये पर्टिकुलर फॉर्म दोस्तों जो आपको दिखाई दे रहा है ये केवल और केवल एक एक्ट से ही रिलेटेड है और वो एक्ट है मिनिमम वेजेस एक्ट 1948। इसी से रिलेटेड यहां लिखा हुआ भी है न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948, यानी कि इसमें दी गई सारी की सारी जानकारी, जितने भी पॉइंट हैं वो सिर्फ और सिर्फ किसके बारे में बात कर रहे हैं, वो मिनिमम वेजेस एक्ट के पॉइंट के बारे में बात कर रहे हैं। यहां पे दोस्तों आगे देखिए कि जिस नाम से आप अपनी कंपनी को रन कर रहे हैं, बिजनेस को रन कर रहे हैं, वो नाम यहां पे लिखा जाएगा, उसका एड्रेस लिखा जाएगा, आपके कंपनी की ऑर्गेनाइजेशन की ईमेल आईडी भी यहां पे लिखी जाएगी और आपके कंपनी का मोबाइल नंबर भी यहां पर लिखा जाएगा। इसके अलावा दोस्तों जैसे कि हमको मालूम ही है कि जब हम किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो हमें उसको रजिस्टर कराना होता है, तो हमको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है, वो रजिस्ट्रेशन नंबर भी यहां पर डाला जाएगा और जिस तरीके के बिजनेस को आप रन कर रहे हैं तो नेचर ऑफ बिजनेस भी यहां पर लिखी जाएगी। हो सकता है कि आप किसी होटल को रन कर रहे हैं, किसी फैक्ट्री को रन कर रहे हैं, किसी कोचिंग को रन कर रहे हैं, या फिर हो सकता है कि कोई आपका एंटरटेनमेंट से रिलेटेड कोई बिजनेस हो सकता है कोई थिएटर हो, कोई अम्यूजमेंट पार्क हो, तो जो भी कुछ है वो नेचर ऑफ बिजनेस यहां पर लिखी जाएगी। एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं दोस्तों कि कोई आप फैक्ट्री रन कर रहे हैं तो यहां पे वो फैक्ट्री लिख देंगे। आपके ऑर्गेनाइजेशन के जो भी ऑनर हैं उनका नाम, उनका पता यहां पर लिखा जाएगा। इसके अलावा आपकी कंपनी के अंदर टोटल मिलाकर के कितने लोगों का स्टाफ काम कर रहा है, मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं, अलग अलग इनका नंबर यहां पे लिखा जाएगा। जैसा कि यहां लिखा हुआ है, मान लेते हैं एग्जांपल के लिए कि आपकी कंपनी के अंदर, आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर टोटल 40 मेल वर्कर्स काम कर रहे हैं और टोटल 40 फीमेल वर्कर्स काम कर रही हैं, तो टोटल मिलाकर के नंबर हो जाता है दोस्तों 80। अब यहां पे दोस्तों ऐसा हो सकता है कि जब लेबर डिपार्टमेंट के इंस्पेक्टर्स ऑफिस का इंस्पेक्शन करने के लिए आए तो हो सकता है उस समय कंपनी के ऑनर अवेलेबल ना हो।
तो दोस्तों क्या लगता है कि अगर ऑनर अवेलेबल नहीं है तो क्या लेबर डिपार्टमेंट के अधिकारी वापस चले जाएंगे, वो अपना काम नहीं करेंगे? जी नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है। वो तो अपना काम करने के लिए आए हैं, इंस्पेक्शन करने आए हैं, वो तो इंस्पेक्शन करेंगे ही करेंगे। तो वो इंस्पेक्शन उन ऑनर की प्रेजेंस में नहीं करेंगे, लेकिन किसी अदर इंपॉर्टेंट पर्सन की प्रेजेंस में करेंगे। तो वो इंपॉर्टेंट पर्सन ऑर्गेनाइजेशन के कोई मैनेजर हो सकते हैं या कोई भी अदर इंपॉर्टेंट पर्सन हो सकता है। तो जिन पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट पर्सन की प्रेजेंस में इंस्पेक्शन किया जाएगा, उनका नाम यहां पे लिखा जाएगा, वो ऑर्गेनाइजेशन में किस पोस्ट पर हैं, वो पोस्ट भी यहां पर दोस्तों लिखी जाएगी कि उनकी प्रेजेंस में ये पूरा इंस्पेक्शन किया गया। अब यहां पे दोस्तों इस मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 से रिलेटेड जो इंस्पेक्शन किया जाता है वो आपके सेक्शन 18, 19, 14, 17 एंड 24 के अकॉर्डिंग किया जाता है। तो ये सारे के सारे पॉइंट जो हैं ये मिनिमम वेजेस एक्ट से रिलेटेड हैं। जैसा कि दोस्तों आप देख पा रहे होंगे पॉइंट नंबर 1, 2, 3 से लेकर के 13 तक पॉइंट यहां पर दिए गए हैं। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि इस पर्टिकुलर एक्ट से रिलेटेड इतने सारे पॉइंट हैं, तो सारे के सारे पॉइंट को एक सिंगल वीडियो में कवर कर पाना तो दोस्तों पॉसिबल नहीं था। इसीलिए दोस्तों आपके फायदे के लिए, आपके बेनिफिट के लिए मैंने इन सारे के सारे पॉइंट के अलग अलग वीडियोस बनाए हैं। दोस्तों इन सारे के सारे वीडियोस को एंड तक जरूर देखिएगा और इसमें दी गई जानकारी दोस्तों आपको अगर बहुत ही यूजफुल लगे, आपके फायदे की लगे, तो आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलिएगा। आज के इस वीडियो में दोस्तों जो हम बात करने वाले हैं वो हम बात करने वाले हैं पॉइंट नंबर 6 के बारे में। दोस्तों जब लेबर डिपार्टमेंट के इंस्पेक्टर्स ये पूरा इंस्पेक्शन करते हैं तो यहां पे जो ये जितने स्पेस दिखाई दे रहे हैं तो वो कहीं पर वो यस लिख देते हैं, कहीं पे नो लिख देते हैं, कहीं पर यस लिखते हैं, कहीं पर नो लिखते हैं, ऐसा वो लिख करके जाते हैं। तो दोस्तों क्या लगता है, क्या लेबर डिपार्टमेंट के इंस्पेक्टर्स अपने मनमर्जी से कहीं पर भी यस लिख दिया, कहीं पे नो लिख दिया, ऐसा करते हैं? जी नहीं दोस्तों, ये पूरा रिकॉर्ड चेक करने के बाद में, एक एक रिकॉर्ड को क्रॉस वेरीफाई करने के बाद में आपकी ऑर्गेनाइजेशन जिस रूल को फॉलो कर रही है उसके लिए वो यस लिख करके जाएंगे। और अगर किसी वजह से आपकी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा कोई रूल वायलेशन हो रहा है, कोई रूल फॉलो नहीं हो रहा है, तो उसके लिए वो नो लिख करके जाएंगे। तो दोस्तों आपको ऐसा लग सकता है कि यार हमारी ऑर्गेनाइजेशन तो सारे रूल को फॉलो करती है, तो फिर वो नो क्यों लिख करके जाएंगे? दोस्तों मैं एक आपको छोटा सा एग्जांपल बताता हूं। कई बार हमको ऐसा लगता है कि हम सारे रूल फॉलो कर रहे हैं, लेकिन अज्ञानता की वजह से, जानकारी न होने की वजह से हमसे कहीं ना कहीं किसी न किसी रूल को फॉलो करने में कोई गड़बड़ हो जाती है, हम उस रूल को फॉलो नहीं कर पाते। एग्जाम्पल ये है दोस्तों कि जैसा आपको मालूम ही है कि जब हम किसी बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो हमें उसे रजिस्ट्रेशन कराना होता है। हमने लेबर डिपार्टमेंट में जाकर के उसको रजिस्ट्रेशन करा लिया, लेबर डिपार्टमेंट ने उसकी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की कॉपी आपको दे दी, आपने उस रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की कॉपी को ला करके फाइल में जमा कर दिया। तो दोस्तों क्या लगता है, रूल फॉलो हो गया? जी नहीं दोस्तों, इसके अलावा एडिशनली एक रूल और ये भी कहता है कि आपको उस रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की एक कॉपी अपने बिजनेस प्रीमाइसेस के अंदर एक विजिबल प्लेस पर लगा करके रखना जरूरी है। वो विजिबल प्लेस, वो प्रोमिनेंट प्लेस आपकी कोई वॉल हो सकती है आपके बिजनेस प्रीमाइसेस की, वो कोई नोटिस बोर्ड हो सकता है, कोई पिलर हो सकता है, यानी कि किसी भी विजिबल प्लेस पे जहां पर कि लेबर डिपार्टमेंट के अधिकारी या जो एम्प्लॉइज हैं वो उसको देख सके, एक ऐसा विजिबल प्लेस। लेकिन दोस्तों चूंकि आपको तो इसके बारे में जानकारी नहीं थी, आपने वो कॉपी लगा के रखी नहीं, लेबर डिपार्टमेंट के अधिकारी आपके ऑफिस का इंस्पेक्शन करने आ गए, वो कॉपी उनको वहां मिली नहीं, तो दोस्तों यही आपसे क्या हुआ, एक रूल का वायलेशन हो गया। और अगर रूल का वायलेशन होगा तो दोस्तों परेशानियों को तो झेलना ही पड़ेगा, परेशानियों का सामना तो करना ही पड़ेगा। तो दोस्तों इसीलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस तरीके की सारी परेशानियों से बचना चाहते हैं तो मेरे वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो को एंड तक देखने के बाद में मेरा ऐसा विश्वास है कि एक्ट से संबंधित या पर्टिकुलर पॉइंट से संबंधित आपकी कोई भी क्वेरी नहीं रह जाएगी। और दोस्तों वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करना तो बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि यहां पे इस तरीके का ये पूरा फॉर्म फिल करके वो आपको देंगे। इसके सेकंड पेज में क्या डिटेल दी गई है वो भी हम समझ लेते हैं। तो दोस्तों जब लेबर डिपार्टमेंट के अधिकारी आपके ऑफिस का इंस्पेक्शन करने आएंगे, क्योंकि ये पूरा का पूरा जो फॉर्म है ये मिनिमम वेजेस एक्ट से रिलेटेड है, इसीलिए वो कुछ एम्प्लॉइज से मिल करके उनसे भी डिटेल्स इकट्ठा करेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है कि कार्यरत श्रमिकों या कर्मचारियों का कथन दर्ज किए गए पाया गया, यानी कि उनसे पूछ करके ये जानकारी यहाँ पे डिटेल नोट करेंगे। यहाँ पे सीरियल नंबर दिया हुआ है 1 2 3 4 5 तक जाएगा, श्रमिक का नाम है वो पता, यानी कि पहले कॉलम में पर्टिकुलर एम्प्लॉय का नाम आएगा, उसका एड्रेस आएगा, वो किस तरीके के वर्क को कर रहा है, हो सकता है वो कंप्यूटर ऑपरेटर हो सकता है कि वो सेल्स का बंदा हो सकता है कि वो कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से रिलेटेड बंदा हो, जो भी कुछ है वो डिटेल यहाँ पे लिखेंगे। कार्य का अवधि, वो कितने टाइम से काम कर रहा है,
हो सकता है कि वो 1 साल से कर रहा हो, 6 महीने से कर रहा हो, 2 साल से कर रहा हो, जो भी कुछ है तो उससे पूछ करके यहाँ पे लिखा जाएगा। इसके अलावा उसका जो वर्किंग आवर्स है वो भी उससे पूछ करके, एम्प्लॉई से पूछ करने के बाद में लेबर डिपार्टमेंट के अधिकारी यहाँ पे लिखेंगे। तो वो जो भी हो सकता है 10 से 6 हो सकता है, 9 से 5 हो सकता है, व्हाटएवर इट इज। इसके बाद में उस एम्प्लॉई से पूछ करके यहाँ पे उसको कितना वेतन दिया जा रहा है ये भी डिटेल यहाँ पर नोट की जाएगी, और लास्ट में उस एम्प्लॉई के सिग्नेचर भी लिए जाएंगे। तो ये कुछ मिलाकर के हो सकता है 5 एम्प्लॉई, हो सकता है 10 एम्प्लॉई, 15 एम्प्लॉई, किसी के भी कितने भी एम्प्लॉई की ये डिटेल रिकॉर्ड की जा सकती है। इसके अलावा दोस्तों 2 पॉइंट और भी हैं, ये भी हम डिटेल में समझेंगे। अब दोस्तों यहां पे आपको एक टेबल दिखाई दे रही होगी, तो ये जो टेबल है ये हमसे क्या कह रही है दोस्तों, ये टेबल पर्टिकुलरली डेट ध्यान दीजिएगा, ये 1 अक्टूबर 2024 से रिलेटेड है। यानी कि एमपी गवर्नमेंट के द्वारा 1 अक्टूबर 2024 को ये डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर इतने मिनिमम वेजेस को डिसाइड किया गया। मतलब इसका दोस्तों सीधे यही है कि आपकी कंपनी इस पर्टिकुलर डेट से अगर हम कैलकुलेट करें तो इससे कम वेजेस पे नहीं कर सकती अलग अलग कैटेगरीज के अंदर। तो दोस्तों यहां पे 4 कैटेगरीज हैं। एक हो गया आपका अनस्किल्ड लेबर, एक हो गया आपका स्किल्ड लेबर, एक हो गया आपका अर्धकुशल मतलब कि सेमी स्किल्ड, और एक हो गया हाई स्किल्ड उच्च कुशल। तो इस तरीके से करके 4 अलग अलग कैटेगरीज के अलग अलग वर्कर्स के लिए अलग अलग वेजेस, जो मिनिमम वेजेस आपको एज एन ऑर्गेनाइजेशन पे करने हैं वो डिसाइड किए गए हैं। जैसे कि यहां पे जो अनस्किल्ड लेबर है उसके लिए दिया हुआ है 393 रुपीज पर डे, या फिर अगर मंथली कैलकुलेट करें तो वो आ जाता है 10,225 पर मंथ। अगर स्किल्ड लेबर की बात करें तो ये 479 रुपीज पर डे और 12,460 रुपीज पर मंथ। अगर हम सेमी स्किल्ड लेबर की बात करते हैं तो 426 रुपीज पर डे और 11,082 रुपीज पर मंथ। और अगर हम हाई स्किल्ड पर्सन की बात करें तो वहां पर आ जाता है 529 रुपीज पर डे और 13,760 रुपीज पर मंथ। तो दोस्तों ये जो अमाउंट यहां पर लिखी गई है, आपकी कंपनी इस अमाउंट से कम पे नहीं कर सकती दोस्तों। इससे ज्यादा जितना मर्जी चाहे आप पे करना चाहें वो कर सकते हैं, उसके लिए कोई बाउंडेशन नहीं है, लेकिन इससे कम पे नहीं किया जा सकता, क्योंकि सरकार के द्वारा मिनिमम वेजेस एक्ट से रिलेटेड ये मिनिमम वेजेस तय किए गए हैं। कोई भी कंपनी किसी भी एम्प्लॉय को इससे कम वेतन नहीं दे सकती। दोस्तों फिर से बोल रहा हूं, फिर से बता रहा हूं कि ये जो वीडियो में बना रहा हूं मध्य प्रदेश स्टेट से बना रहा हूं, ये जो डेट है ये 1 अक्टूबर 2024 को एप्लीकेबल है। हो सकता है कि दोस्तों ये वीडियो आप 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने बाद देखें, तो आप उस डेट के अकॉर्डिंग और अपने स्टेट के अकॉर्डिंग ये सारे के सारे अमाउंट को एक बार क्रॉस वेरीफाई जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि डेट के अकॉर्डिंग और स्टेट के अकॉर्डिंग ये अमाउंट अलग अलग हो सकती हैं। अब दोस्तों यहां पे देखिए क्या लिखा हुआ है कि उपरोक्तानुसार उल्लंघन के संबंध में स्पष्टीकरण, यानी कि ये जो रूल जो भी बताए गए हैं इनसे रिलेटेड अगर किसी भी रूल में अगर कोई वायलेशन होता है तो न्यूनतम वेतन आयोग वेतन की उपरोक्तानुसार निर्धारित दर से एरियर, यानी कि अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन किसी भी वजह से इतनी जो मिनिमम अमाउंट यहां पे लिखी गई है उतना अमाउंट पे नहीं कर पा रही है, तो जितना डिफरेंस बनता है जिसको हम एरियर बोलते हैं उसके साथ में आपको उस एम्प्लॉय को पे करना है। मैं आपको समझाता हूं दोस्तों, जैसे एग्जांपल के लिए ले लेते हैं कि यहां पे कि जो अनस्किल्ड लेबर है उसको आपको मंथली 10,225 रुपीज पे करने हैं। कब? 1 अक्टूबर 2024 से। अब एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं कि जनवरी 2025 को आपके जो लेबर डिपार्टमेंट के अधिकारी हैं वो सर्वे के लिए आए, आपकी कंपनी अनस्किल्ड लेबर को केवल 8,000 पर मंथ पे कर रही है, मतलब 2,225 रुपीज कम पे कर रही है। तो आपको अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी यानी कि 4 मंथ्स का कैलकुलेट करके 2,225 पर मंथ के हिसाब से कैलकुलेट करके तो आपको उतने 4 महीने का एरियर उस एम्प्लॉय को देना होगा। और इससे संबंध में जो उल्लंघन है उसके संबंध में आपको क्लैरिफिकेशन भी देना होगा लेबर डिपार्टमेंट में जाकर के पूरे प्रॉपर डॉक्यूमेंट के साथ में। और उसके लिए लेबर डिपार्टमेंट आपको कुछ डेज प्रोवाइड करेगा, कोई 5 डेज, 7 डेज, 10 डेज, जो भी टाइम दिया जाएगा उतने दिन के अंदर आपको क्लैरिफिकेशन और उस एम्प्लॉय को एरियर देने के साथ में डॉक्यूमेंट के साथ में आपको यहां पे सबमिट करना होगा। पूरा कंप्लीट सर्वे करने के बाद में दोस्तों यहां पे जो लेबर इंस्पेक्टर जिन्होंने इंस्पेक्शन किया है वो अपने सिग्नेचर करेंगे, आपकी कंपनी की सील भी यहां पर लगवाई जाएगी, मोहर लगवाई जाएगी, और जिन पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट पर्सन की प्रेजेंस में इंस्पेक्शन किया गया था उनके भी सिग्नेचर यहां पे दोस्तों लिए जाएंगे। आगे समझते हैं दोस्तों, हम यहां पे मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 के
पॉइंट नंबर 6 के बारे में समझ रहे हैं, पॉइंट नंबर 6 के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये पॉइंट नंबर 6 क्या कहता है? निरीक्षण पंजीयन नियम 29A। तो यहां पे रूल लगता है दोस्तों 29A के अंतर्गत संधारित, यानी कि ये आपको मेंटेन करना है। कौन सा? निरीक्षण रजिस्टर। मतलब क्या हुआ निरीक्षण? यानी कि जो इंस्पेक्शन रजिस्टर है, मेंटेनिंग इंस्पेक्शन रजिस्टर, यानी कि इंस्पेक्शन रजिस्टर आपको मेंटेन करना है अंडर रूल 29A। 29A के अकॉर्डिंग, मतलब एक ऐसा भी रजिस्टर है कि किस किस पर्टिकुलर डेट में लेबर डिपार्टमेंट के अधिकारी आपके ऑफिस का इंस्पेक्शन करने आ रहे हैं, वो कौन कौन से नोटिस आपको देकर के जा रहे हैं, कौन कौन से फॉर्म देकर के जा रहे हैं, वो सब का सब रिकॉर्ड आपको इस रजिस्टर में मेंटेन करना है। एक्सप्लेनेशन क्या कहता है इसका दोस्तों? मेंटेनिंग एंड इंस्पेक्शन रजिस्टर। तो आपको एक इंस्पेक्शन रजिस्टर को मेंटेन करना है अंडर रूल 29A, रेफर्स टू द प्रैक्टिस ऑफ कीपिंग डिटेल्ड रिकॉर्ड। तो आपको डिटेल्ड रिकॉर्ड रखनी है ऑफ ऑल इंस्पेक्शंस। मतलब कि लेबर डिपार्टमेंट के अधिकारी हो सकता है साल में 4 बार आपके पास में इंस्पेक्शन के लिए आए, तो चारों बार का आपको रिकॉर्ड रखना जरूरी है, क्योंकि जब वो आपसे पूछेंगे कि इंस्पेक्शन रजिस्टर आप दिखाइए, तो वो पीछे जाकर के वो चेक करेंगे कि पिछली बार वो कौन सी गाइडलाइंस देकर के गए थे, किस किस पॉइंट को हाईलाइट करके गए थे, जो कि आपने उसको आगे टेक केयर किया या नहीं किया। सो कंडक्टेड विद इन अ कंपनी, यानी कि जो भी इंस्पेक्शन कंपनी में किए गए उनको रिकॉर्ड मेंटेन करना है, और ऑर्गेनाइजेशन एज मैंडेटेड, और ये कंपलसरी है, ये मैंडेटेड है, जरूरी है बाय रूल 29A। रूल 29A के अकॉर्डिंग ये जरूरी है ऑफ द रिलेवेंट रेगुलेशंस व्हिच टिपिकली गवर्न्स द प्रोसीजर ऑफ फॉर डॉक्यूमेंट इंस्पेक्शन एंड द एक्सेस विद इन अ स्पेसिफिक लीगल फ्रेमवर्क लाइक द कंपनी लॉ इन इंडिया। तो ये किससे गवर्न हो रहा है? कंपनी लॉ इंडिया के अंदर उससे गवर्न हो रहा है। की पॉइंट्स अबाउट द मेंटेनिंग एंड इंस्पेक्शन रजिस्टर अंडर रूल 29A। इसके की पॉइंट्स क्या हैं ये समझ लेते हैं दोस्तों। सबसे पहले तो इसका पर्पज ही समझ लेते हैं कि इस रजिस्टर को जो इंस्पेक्शन किया जा रहा है उसकी डिटेल को मेंटेन करने का पर्पज क्या हो सकता है? दिस रजिस्टर एक्ट एज अ डॉक्यूमेंट। तो ये जो रजिस्टर है ये एक तरीके से डॉक्यूमेंट की तरह काम करता है टू ट्रैक हु एक्सेस कंपनी रिकॉर्ड्स। तो ये एक रिकॉर्ड आ जाता है कि भैया किस व्यक्ति ने आपके रिकॉर्ड्स को एक्सेस किया, चेक किया। व्हाट डॉक्यूमेंट्स वर इंस्पेक्टेड, कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जिनका इंस्पेक्शन किया गया, क्योंकि जब आप इस रजिस्टर को मेंटेन करेंगे तो उन पर्टिकुलर इंस्पेक्टर साहब का नाम भी वहां पे लिखेंगे, ये भी डिटेल मेंटेन करेंगे कि कौन कौन से रिकॉर्ड्स को उन्होंने चेक किया। द डेट, किस डेट में उन्होंने इंस्पेक्शन किया, किस टाइम पर इंस्पेक्शन किया, एंड एनी ऑब्जर्वेशन, कि उन्होंने जब इंस्पेक्शन किया तो उन्हें कोई फाइंडिंग्स मिली, कोई ऑब्जर्वेशन मिली, और इश्यूज या किसी तरीके कोई इश्यूज मिले रेज ड्यूरिंग द इंस्पेक्शन प्रोसेस, कि जब इंस्पेक्शन प्रोसेस किया गया उस समय पर किसी भी तरह के कोई इश्यूज हैं तो वो सब आपको यहां पर इस रजिस्टर के अंदर मेंटेन करना जरूरी है। Who needs to maintain it? अब कौन इस रजिस्टर को मेंटेन करेगा? ऑर्गेनाइजेशन मेंटेन करेगी, जाहिर बात है, कंपनीज और द ऑर्गेनाइजेशंस। कंपनीज हो गई, ऑर्गेनाइजेशंस हो गई, सब्जेक्ट टू द रेगुलेशंस अंडर विच रूल 29A। तो यहां पे रूल 29A लग रहा है दोस्तों, फॉल्स यूजुअली रिक्वायरिंग देम टू कीप रिकॉर्ड्स। तो उनके लिए जरूरी हो जाता है कि आप रिकॉर्ड्स मेंटेन करें ऑफ इंस्पेक्शंस कंडक्टेड बाय ऑथराइज्ड इंडिविजुअल्स लाइक शेयर होल्डर्स। तो यहां पे शेयर होल्डर्स, रेगुलेटर्स हो सकते हैं और इंटरनल ऑडिटर्स, तो ऑडिटर्स भी हो सकते हैं। यानी कि ये पूरा का पूरा जो इंस्पेक्शन रजिस्टर आपका मेंटेन किया गया है, ये सब आपके जो शेयर होल्डर्स हैं, जो रेगुलेटर्स हैं, या फिर जो इंटरनल ऑडिटर्स हैं, वो भी इसको चेक कर सकते हैं कि कब किस तारीख में कौन सी ऑब्जर्वेशन थी और किस किस चीज को आपको मेंटेन करना था। इंफॉर्मेशन इंक्लूडेड इन द रजिस्टर। अब इस रजिस्टर के अंदर कौन सी इंफॉर्मेशन है जो इंक्लूड करनी है? नंबर 1, डेट ऑफ इंस्पेक्शन, किस तारीख में इंस्पेक्शन किया गया। नेम ऑफ द इंस्पेक्टर, किन इंस्पेक्टर साहब ने इंस्पेक्शन किया उनका नाम भी लिखा जाएगा। डॉक्यूमेंट्स इंस्पेक्टेड, उन्होंने कौन कौन से डॉक्यूमेंट को इंस्पेक्ट किया, किसका निरीक्षण किया, किसको चेक किया। पर्पस ऑफ इंस्पेक्शन, उनका जब उन्होंने इंस्पेक्शन किया तो उनका पर्पस क्या था, कौन से एक्ट से रिलेटेड वो इंस्पेक्शन कर रहे हैं। एनी नॉन कंप्लायंस, कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा क्या कोई ऐसा नॉन कंप्लायंस उन्होंने ऑब्जर्व किया, हो सकता है कि कोई पर्टिकुलर रूल या किसी पर्टिकुलर एक्ट से रिलेटेड कोई नॉन कंप्लायंस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा होगा, तो वो यहां पे लिखना है। और ऑब्जर्वेशन नोटेड, कि आपके लेबर डिपार्टमेंट के अधिकारियों ने कोई ऑब्जर्वेशन नोट की हो। सिग्नेचर ऑफ द इंस्पेक्टर, तो यहां पे उसके साथ में आपके इंस्पेक्टर के सिग्नेचर भी लिए जाएंगे। एंड ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव,
दोस्तों, इस वीडियो में जितनी भी जरूरी से जरूरी जानकारी है, बेस्ट ऑफ माय नॉलेज, मैं सारी के सारी पूरी कंप्लीट रिसर्च करने के बाद में इस वीडियो के अंदर आप लोगों के फायदे के लिए डाल दी है। इसके अलावा भी दोस्तों, अगर आपकी कोई भी क्वेरी रह जाती है तो आप हमको बेशक कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं। तो दोस्तों, कई बार क्या होता है कि पूरे इंडिया के अंदर, पूरे कंट्री के अंदर ज्यादातर तो रूल सारे के सारे सिमिलर ही होते हैं। सारे के सारे रूल्स जितने भी बताए गए हैं वो सारे के सारे ऑलमोस्ट सेम होते हैं। लेकिन फिर भी दोस्तों, कहीं ना कहीं किसी रूल के अंदर कुछ ना कुछ आपका वेरिएशन मिल सकता है। जैसा कि ये दोस्तों, हम मिनिमम वेजेस एक्ट से रिलेटेड बात कर रहे हैं, तो ये मैंने जो वीडियो बनाई है ये एमपी गवर्नमेंट के मिनिमम वेजेस एक्ट से रिलेटेड जितने भी रूल्स हैं वो बताए हैं। लेकिन फिर भी दोस्तों, हो सकता है कि आप किसी अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं, तो आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं तो वहां के अधिकारियों से मिलकर के इन सारे के सारे रूल्स को एक बार क्रॉस वेरीफाई, क्रॉस चेक जरूर कर लीजिएगा। क्योंकि दोस्तों, हम नहीं चाहते हैं कि इन रूल्स की वजह से आपको किसी भी तरीके की कोई भी परेशानी सामना करना पड़े या फिर आपको किसी भी परेशानी को झेलना पड़े। और दोस्तों, इसके अलावा इस वीडियो को एंड तक देखने के बाद में भी अगर आपकी कोई भी किसी भी तरह की कोई भी समस्या रह जाती है, किसी पर्टिकुलर पॉइंट से संबंधित कोई क्वेश्चन रह जाता है, या फिर किसी अदर एक्ट से रिलेटेड जो वीडियोस मेरे पुराने आ चुके हैं उनसे रिलेटेड कोई भी अगर आपके क्वेश्चन रह जाते हैं, तो दोस्तों आप हमको कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं। साथ साथ में दोस्तों, आप हमको ईमेल भी कर सकते हैं। ईमेल दोस्तों आप कहां पर करेंगे? ईमेल कर सकते हैं legal@pebbley.com पर। दोस्तों, हमारी एक डेडिकेटेड टीम है, आपकी जो भी क्वेरीज होंगी, जो भी क्वेश्चंस होंगे, उन सारे के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने की पूरी तरीके से कोशिश करेगी हमारी टीम। दोस्तों, अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो, इसमें दी गई जानकारी आपको बहुत ही महत्वपूर्ण लगी हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट लगी हो और बहुत ही यूजफुल लगी हो, तो दोस्तों मेरे इस वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा, अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ में शेयर करना नहीं भूलिएगा। और हां दोस्तों, हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। क्योंकि दोस्तों, जब आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो फ्यूचर में मेरे जो भी वीडियोस आने वाले हैं उनका नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहेगा और आपके द्वारा मेरा कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा। तो दोस्तों, मिलते हैं इसी तरीके की एक और अमेजिंग जानकारी के साथ में, एक और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के साथ में। तब तक के लिए आप अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखिएगा, अपने बिजनेस का बहुत अच्छे से ख्याल रखिएगा। टेक केयर एंड स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच।